गणित ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हमारे जीवन में हमेशा उपयोग साबित होता ही है। हम बाजार जाते हैं, वहाँ भी जोड़ घटाव करते हैं, सामान लेते हैं, देते हैं, तो वहाँ भी हम गणित का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में गणित बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हमारे चैनल पर पढ़ने से पहले हम आपको दिल से नमस्कार करते हैं। मेरे चैनल पर बने रहिए। तो देखिए, आज हम क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे। ऐसे हम एक्सरसाइज 2, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसमें से अध्याय 1 कंप्लीट करना बाकी था, जिसको हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अध्याय 1 कंप्लीट करके सीधे अध्याय 5 से पढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 का इंट्रोडक्शन। अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन, और उसमें है चैप्टर का जो नाम है वो परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। यहाँ संख्याएं लिख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन हो गया। तो इसको हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय लिखेंगे। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो आइए जैसे जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है उसी तरह से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग गिनती की संख्या भी कह सकते हैं। गिनती की संख्या जो 1 से शुरू होती है, तो देखिए 1 से शुरू हो रही है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या। ठीक है, इसका परिभाषा के बारे में बोला जाए तो आप इसको परिभाषा ऐसे पढ़ सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। या नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलते जाएगा। यहाँ पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। शून्य से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ भी है। देखिए यहाँ पर 0 छोड़ते हैं तो, और यहाँ है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या जो होती है वह पूर्ण संख्या होती है, लेकिन वही जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होती है। समझ गए? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। चलिए आगे देखिए, पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। तो देखेंगे इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है। धनात्मक संख्या किसको बोलते हैं? जो पॉजिटिव में रहता है, प्लस में रहता है। ऐसे बोलेंगे इसमें, ऐसे यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? धनात्मक संख्या है ना? क्या है? धनात्मक संख्या। इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? पॉजिटिव नंबर्स। नंबर्स यहाँ एक कर लीजिए। तो यहाँ जो प्लस है, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। यहाँ प्लस क्या है? छिपा हुआ है। प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता है, प्लस छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या होता है? देखेंगे यहाँ पर ऐसे -1 है ना, -1, -2, -3, -4, -5, ये क्या है? ऋणात्मक संख्या है। किसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्याएं, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे नेगेटिव नंबर्स। इसको कैसे हम सजाएंगे? इसको सजाने के लिए ऐसे देखिए, मान लीजिए रेखा खींचे, रेखा 2 बिंदुओं से बनती है, तो ये रेखा हुआ, तो यहाँ पर जो है 0 लिखते हैं। यहाँ जितना दूर इधर जाएंगे, जितना गैप रहेगा, बराबर ये गैप रहेगा, उसी तरह से इधर भी आएंगे। तो इधर जो जाते हैं ये क्या होता है? प्लस में होता है, और इधर जब आएंगे 0 से बाएं तरफ तो माइनस में होगा। याद रखिए कि ये इसके गैप और इसका गैप, मतलब 2 लाइनों के बीच में जो 2 बिंदु है उसके बीच में जो दूरी है बराबर होनी चाहिए। तो इधर क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। इधर क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पूर्णांक हुआ। क्या हुआ? पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? परिमेय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, तो जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। P अर्थात अंश, Q अर्थात हर।
तो P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। ऐसे 2/3, ये इसको बोलेंगे P और इसको बोलेंगे Q। नहीं तो छोटा Q लिखिए, ये P बटा Q के रूप में लिखा जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। ठीक है, तो जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। ठीक, जहां पर P और Q पूर्णांक है, ये क्या होता है? पूर्णांक। पहले ही बता दिए पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक हुआ। ठीक है, परंतु Q नॉट इक्वल 0, देखिए ऐसे करेंगे तो बराबर हो जाएगा और ऐसे करेंगे तो बराबर नहीं है, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 मतलब ऐसे देखिए P का मान हुआ, Q का मान हुआ, से 2/0 नहीं होना चाहिए, है ना। 5/0 नहीं होना चाहिए, -5/0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये P और Q मान थे। तो ये क्या हुआ? P का मान, ये क्या हुआ? Q का मान। तो Q का जो मान है वो नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब यहाँ देखिए, लिखते हैं परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। P बटा Q के रूप में, धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो P बटा Q करो, जैसे 2/3 है ना, और 2/5, 3/4। देखिए यहाँ प्लस छिपा हुआ, प्लस यहाँ प्लस छिपा हुआ, तो इसी को बोलते हैं धनात्मक संख्या। और नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है ना, सॉरी ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो ये प्लस हुआ। देखिए यहाँ प्लस छिपा हुआ, प्लस छिपा हुआ, तो प्लस हो गया। ऊपर माइनस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो जब ऊपर माइनस है नीचे माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है? कट जाता है, ऊपर नीचे रहेगा तो प्लस में आ जाएगा। आप ऐसे इसको परिभाषा बोल सकते हैं कि जब कोई दो P बटा Q में दोनों में क्या हो? दोनों में सेम आपका नेगेटिव मार्क्स चाहे पॉजिटिव मार्क्स होनी चाहिए। जैसे यहाँ लिखेंगे 2/3, तो यहाँ पर दोनों में क्या पॉजिटिव मार्क्स है, छिपा हुआ धनात्मक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस, तो दोनों में सेम है, माइनस भी, तो ये भी क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो 2/3 ही होगा, ये हो गया। उसी तरह ऋणात्मक परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या में होता है जिसका अंश में माइनस हो, नेगेटिव मार्किंग हो। जैसे -2/5, -2/3, -1/2। देखिए माइनस का मार्क है, ये माइनस है, तो माइनस जब होगा अंश में तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। देखेंगे हमेशा अंश में ही माइनस होता है। जैसे 2/5 है क्वेश्चन में, तो इसको हम सदा कैसे लिख देंगे? मैंने 2/5, नीचे जो माइनस है वो हमेशा क्या होगा? ऊपर होगा। नीचे जो माइनस है नेगेटिव है वो हमेशा ऊपर होता है। यहाँ देखिए, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या बात किया जाए, देखिए यहाँ पर 2/3 यह है परिमेय संख्या है, धनात्मक संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, तो धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। मतलब इसको यहाँ लिखेंगे कि 2/3 और 0, 2/3 और 0 में से कौन बड़ी है? तो हमेशा ये जो संख्या है वो बड़ी होती है, किससे? 0 से। धनात्मक में जब यही ऋणात्मक हो जाएगा, यही ऋणात्मक, तो ये क्या हो जाएगा? 0 से छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? छोटी। कैसे? कि जैसे मेरे पास 10 रुपया है, वो किसी का पैसा लिया हुआ है, हाँ, कर्जा कहलाएगा। किसी से हम पैसा लिए तो कर्जा कहलाएगा, तो कर्जा रुपया हुआ 10 रुपया, और किसी के पास 1 रुपया है, वो अपना पैसा है, तो हम उससे छोटा है, क्योंकि हमारे पास 10 रुपया है, वो कर्जा का है, हमको चुकाना पड़ेगा। लेकिन उसके पास 1 रुपया है जो अपना है, तो हमसे वो बड़ा हुआ। उसी तरह से 0 है और यहाँ माइनस में है, तो माइनस नेगेटिव है, मतलब कर्ज में है, तो 0 से हमेशा ये छोटी होती है। कौन? ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? या डॉट, मतलब प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से, है ना, छोटी होती है। जैसे देखेंगे मैंने 2/5 है, माइनस है, वो 0 से छोटी है। ठीक, यहाँ देखेंगे प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। देखेंगे प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या, यहाँ देखिए 2/5 परिमेय संख्या है, वो भी प्लस में है, धनात्मक है, और -2/5 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो ये दोनों के बीच पूछा जाए कि कौन बड़ी है,
तो ये बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस वाला ऋणी होता है, कर्ज से डूबा रहता है, इसलिए वह छोटा होता है। अब तो इस तरह से हम परिमेय संख्या का परिभाषा, इंट्रोडक्शन, परिचय आपको बताएं। क्लास 8 का पहला चैप्टर का ये पहला अध्याय का परिचय था, इंट्रोडक्शन था। आपको अच्छा लगा होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। इसी का क्या पढ़ेंगे? अध्याय एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल पर पढ़ते रहिए।